सुंदरबन की गोद में बसा एक छोटा सा गांव नयनपुर। गांव के पास से बहती है इछामती नदी। नदी के दोनों किनारों पर घना जंगल। सुबह की सुनहरी धूप नदी के पानी पर पड़कर चमक रही है। गांव के अन्य मछुआरे शोर शराबा करते हुए मछली पकड़ने निकल रहे हैं, लेकिन सुमन अभी भी घाट पर अपनी जर्जर नाव के पास बैठकर जाल बुन रहा है। अरे ओ हरिपद, देख देख, हमारे गांव का महावैज्ञानिक सुमन अब भी जाल ही सिल रहा है। सूरज तो सिर पर चढ़ गया, ये मछली कब पकड़ेगा? अरे मालिक, ये मछली पकड़ने के लिए जाल बुनता है? ये तो आलसी है। नदी में जाने की हिम्मत नहीं, इसलिए बहाना बनाकर यहाँ बैठा रहता है। सारा दिन उसी फटे जाल के साथ बैठा रहेगा। मैंने तो इसे कभी मछली पकड़ते देखा ही नहीं। जाल थोड़ा कमजोर हो गया है बिमल भाई। कमजोर जाल से बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती, इसलिए उसे मजबूत कर रहा हूँ। जल्दबाजी से किस्मत नहीं बदली जाती। चुप कर मूर्ख, तू मुझे ज्ञान दे रहा है। तेरे घर में अनाज नहीं, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, और तू बात करता है किस्मत की। चल हरिपद, इससे बात करके समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। आज मैं नदी की सारी मछलियां निकाल लूंगा, फिर देखूंगा किस्मत किसका साथ देती है। बिमल और हरिपद अपनी नाव लेकर चले जाते हैं। ये लोग नहीं समझते, मछली ताकत से नहीं पकड़ी जाती, नदी का मन समझना पड़ता है। आज इच्छामती बहुत चंचल है। आज गहरे पानी में जाना खतरनाक होगा। सुमन मछली पकड़कर घर लौटा। आज उसकी टोकरी में बस कुछ छोटी छोटी मछलियां थी। बिमल और उसके साथी बड़ी मछलियां पकड़कर गांव में हल्ला मचा रहे थे। सुमन के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। आज भी बस इतनी सी मछली, घर में चावल भी बहुत कम बचा है। तुम्पा का बुखार फिर बढ़ गया है। वैद्य जी ने कहा है कि जड़ी बूटियों से काम नहीं चलेगा, अच्छी दवा चाहिए। चिंता मत करो इशिता, भगवान सब देख रहे हैं। आज नदी का बहाव बहुत तेज था। मुझे पता था गहरे पानी में जाना सही नहीं होगा। बिमल लोग जोखिम उठा कर गए हैं। आज मिल गया, पर रोज नहीं मिलेगा। मैंने एक नई जगह ढूंढ ली है, जंगल के भीतर। वहां कोई नहीं जाता। मैं वहां जाकर मछली पकड़ूंगा। बाबा, क्या आप उसी परियों की दुनिया वाली जगह की बात कर रहे हो जहां मछलियां बातें करती है? हाँ बेटी, कुछ कुछ वैसी ही जगह। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। हमारे दिन बदलेंगे। मेरी समझदारी और धैर्य ही मेरी असली पूंजी है। ग्रामवासियों सुनो, महाराज साहब की एक विशेष घोषणा है। आने वाली पूर्णिमा के दिन महाराज साहब की इकलौती बेटी का विवाह है। वे चाहते हैं कि विवाह में ऐसी मछली की कालिया सब्जी बने जिसकी खुशबू और स्वाद अद्भुत हो। सुंदरबन के भीतर माया हृद नाम का एक तालाब है, जहां सुनहरी चित्तल मछली मिलती है। जो भी मछुआरा वो मछली लाकर देगा, उसे 50 सोने की मुद्राएं और 10 बीघा जमीन इनाम में दी जाएगी। पूरे गांव में हलचल मच गई। 50 सोने की मुद्राएं मतलब जीवन भर की सुरक्षा। राजदूत जी, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मेरे जैसी बड़ी नाव और महंगा जाल इस गांव में किसी के पास नहीं है। वो सुनहरी चितल मैं ही लाऊंगा। बिमल, ये काम आसान नहीं है। माया हृद को लेकर बहुत डरावनी कहानियां हैं। कहते हैं वहां आदमी पत्थर बन जाते हैं। जंगल भी बहुत घना और खतरनाक है। अरे ये सब डरपोकों की कहानियां हैं। मैं कल भोर में ही निकलूंगा। भीड़ के एक कोने में सुमन खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन कुछ योजना बना ली। नदी के घाट पर बिमल की बड़ी तैयारी। बहुत सारा खाना, बड़े जाल और कई सहायक। पूरा गांव बिमल को विदा करने आया। सुमन भी अपनी छोटी नाव और अपने हाथों से बना एक विशेष जाल लेकर घाट पर पहुंचा। उसके जाल में कुछ अजीब लताएं बंधी हुई थीं। अरे क्या ये मूर्ख भी माया हृद जा रहा है? अरे सुमन, तेरी ये डोंगी तो बीच नदी में ही डूब जाएगी, और माया हृद तो बहुत दूर है। जाने दे, बाघ के खाने के लिए किसी की तो जरूरत पड़ेगी। मेरी नाव के पीछे पीछे आ जाना, रास्ता सीख जाएगा। बिमल दादा, मैं माया हृद नहीं जा रहा, मैं काली दह की तरफ जा रहा हूँ।
मुझे लगता है कि सुनहरी चित्तल अब धारा के विपरीत आएगी। सुना तुम लोगों ने, माया हरित छोड़कर काली दह जाएगा, जहां सिर्फ कीचड़ और घास है। सच में तू मूर्ख है। चलो हम माया हरित ही जाएंगे। बिमल की टोली तेजी से आगे बढ़ गई और सुमन अपनी नाव को धीरे धीरे उल्टी दिशा में ले गया। दूसरी ओर बिमल और उसका दल घने जंगल में रास्ता भटक गए हैं। माया झील का कोई पता नहीं चल रहा। बिमल की बड़ी नाव एक संकरी नहर में फंस गई है। चारों ओर से जंगली मच्छरों के काटने और हिंसक जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मालिक, हम रास्ता भटक गए हैं। माया हरित कहीं नजर नहीं आ रहा और शाम भी हो रही है। बाघों का डर बढ़ रहा है। चुप रह, मैं सही रास्ते पर ही चल रहा हूँ। सामने पानी दिख रहा है। लेकिन वो पानी नहीं बल्कि दलदल यानी चोरबाली थी। बिमल की नाव उसमें फंस गई। वे मछली तो नहीं पकड़ पाए, उल्टा अपनी जान बचाने के लिए नाव छोड़कर किनारे की ओर भागे। उनके महंगे जाल फट गए। घना जंगल, पानी काला दिख रहा है, चारों ओर सन्नाटा। सुमन अकेला अपनी नाव चला रहा था। सुमन जानता था कि माया हद या तो एक कल्पना हो सकता है या वहां पहुंचना बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके पिता ने उसे सिखाया था कि पूर्णिमा से पहले एक खास प्रकार की काई खाने के लिए सुनहरी चित्तल मछलियां कीचड़ में भरे काली दह की ओर आती हैं। ये प्रकृति का नियम था जिसे गांव के घमंडी और अनपढ़ मछुआरे नहीं समझते थे। सब अफवाहों के पीछे भाग रहे हैं और मैं प्रकृति के नियम के पीछे चल रहा हूँ। मेरे जाल में बंधी ये खास लताएं मछलियों को अपनी ओर खींच लेंगी। सुमन ने बहुत सावधानी से जाल बिछाया। उसने जल्दबाजी नहीं की। वह पानी की हर हलचल को देखने लगा। तभी उसे पानी के नीचे सुनहरी चमक दिखाई दी। यही है, पिताजी सही कहते थे, वे यहीं आए हैं। अब मैं ये मछली जमींदार साहब को दूंगा और फिर मेरे बच्चे और परिवार को कभी परेशानी नहीं होगी। सुमन अपने जाल में जोरदार खिंचाव महसूस करता है, कुछ बहुत भारी। सुमन पूरी ताकत से जाल खींचने लगा। जाल के भीतर एक विशाल सुनहरी चित्तल मछली तड़प रही थी। उसकी चमड़ी सोने की तरह चमक रही थी। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। इस मछली को बेचकर मैं तुम्पा का इलाज करवा पाऊंगा और हमारा दुख खत्म हो जाएगा। सुमन ने मछली को नाव में खींच लिया। मछली इतनी बड़ी थी कि उसकी छोटी नाव डगमगाने लगी। बहुत सावधानी से उसने मछली को पत्तों से ढक दिया ताकि कोई देख न सके, क्योंकि वो जानता था कि लोग ईर्ष्यालु होते हैं। लेकिन लौटते समय अचानक जोरदार तूफान आ गया। इच्छामती नदी उफान पर आ गई। सुमन की छोटी नाव लहरों पर झूलने लगी। डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे घर लौटना ही होगा। किसी के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए मुझे जिंदा लौटना होगा। वह तूफान से लड़ने के बजाय हवा की दिशा में नाव बहाने लगा। उसकी सूझबूझ ने उसे डूबने से बचा लिया। क्या हुआ बिमल? तुमने तो कहा था कि सुनहरी चित्तल लाओगे। तुम्हारा वो घमंड कहाँ गया? कहाँ है तुम्हारी सुनहरी चित्तल? हुजूर, माया हृद अभिशप्त है। वहाँ कोई मछली नहीं, सिर्फ खतरा है। मेरी नाव, मेरा जाल सब खत्म हो गया। हम तो किसी तरह जान बचा कर लौटे हैं। कोई भी वो मछली नहीं ला सकता। वो तो बस एक कहानी है। तो क्या मेरी बेटी की शादी में वो खास मछली नहीं बन पाएगी? तभी दरवाजे पर शोर मचा। सुमन अपने कंधे पर एक बड़ी टोकरी लेकर अंदर आया जो पत्तों से ढकी हुई थी। हुजूर, मुझे अनुमति दीजिए। अरे तू यहाँ क्यों आया? दूर हट। हम नहीं ला पाए और तू इस टूटी नाव से क्या कर पाएगा? रुको, इसे आने दो। बताओ सुमन, तुम क्या लाए हो? सुमन ने टोकरी का ढकना हटाया। अचानक पूरा दरबार सुनहरी रोशनी से चमक उठा। एक विशाल जीवित सुनहरी चित्तल मछली। सभी लोग हैरान रह गए। ओ विश्वसनीय, ये तुमने कहां से पकड़ी? बिमल ने तो कहा था कि माया हरित सिर्फ कल्पना है। हुजूर, मछली पकड़ने के लिए सिर्फ जाल नहीं, ज्ञान भी चाहिए। जब सब लोग कल्पना के पीछे भाग रहे थे, तब मैं मछलियों की आदत और प्रकृति के नियम के अनुसार उनकी असली जगह गया। घमंड इंसान को अंधा कर देता है और धैर्य सही रास्ता दिखाता है, और मैं उसी रास्ते का इंतजार करता रहा।
सुमन की बातों से बहुत प्रसन्न हुए। बिमल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। सुमन, गांव के लोग तुम्हें मूर्ख कहते थे, लेकिन आज साबित हो गया कि तुम ही इस गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। बिमल की महंगी नाव और जाल किसी काम नहीं आए, लेकिन तुम्हारी टूटी नाव और तुम्हारी बुद्धि ने हमारी इज्जत बचा ली। जमींदार ने वादा निभाते हुए सुमन को 50 सोने की मुद्राएं और 10 बीघा जमीन दे दी। साथ ही उसे गांव का प्रधान मछुआरा घोषित किया गया। सुमन, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मैं समझ नहीं पाया कि खामोशी ही असली ताकत होती है। मुझे माफ कर दो। उठो दादा, इंसान गलती से ही सीखता है। हम सब मिलकर गांव के लिए काम करेंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब बराबर हैं। सुमन का पहले का मिट्टी का घर अब पक्का बन चुका है। तुम्पा स्वस्थ होकर खेल रही